सो हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में अभी तक हमने जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था। मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो है वो नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ाया था, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, और इसमें हमने जो है कुछ रूल्स पढ़े थे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड होता है हम जो है वो नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग इस तरह से देते हैं कि जो आपके पास कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंट है उसको कम से कम नंबर मिले। उसके बाद जो आप नंबर देते हो उसको भी प्रीफिक्स में जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, मैंने आपको कल बोला था सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आता है और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स आता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, सीक्वेंस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए। ठीक है, तो उसको हम जो है अगर हम इस करके सपोज करते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 Cl, सपोज करते हैं मैंने इसका नाम लिया। सबसे पहले जो है अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, देन आता है वर्ड रूट, उसके बाद आपके पास आता है प्राइमरी सफिक्स और लास्ट पे आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये आपके पास सीक्वेंस होती है। इसमें साइक्लो नहीं है, साइक्लिक नहीं है ये चीज, इसका मतलब आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स इस केस में यूज नहीं होगा। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है इस केस में, प्राइमरी प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सबस्ट्रेट और द साइड चेन। यहाँ पे आपका जो साइड चेन है वो क्या है, वो क्लोरीन है। आपको कल ही बता चुकी हूँ साइड चेन कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट वगैरह वाजिब बात है। रूल में सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले तो पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता है। पेरेंट चेन क्या होती है, ऐसी चेन होती है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। अब चूंकि इस केस में 2 ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, इसका मतलब यही आपकी क्या कहलाएगी, पेरेंट चेन कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर ये आपकी पेरेंट चेन है, अब सेकंड क्या होता है, नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग किस तरह से करती है, दैट द कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंट विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। सो इसको हम क्या देंगे, नंबर 1 देंगे, इसको क्या देंगे, नंबर 2 देंगे। बिकॉज अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो इस वाले कार्बन एटम को क्या मिलेगा, आपके पास नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ से नंबरिंग करने पे इस कार्बन वाले को जो है जो सब्सटेंट कैरी कर रहा है उसको नंबर 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो नंबरिंग है आपकी वो करेक्ट होती है। अब बात करते हैं नाम देना है। नाम में सबसे पहले देना है प्राइमरी प्रीफिक्स नाम देना है। प्राइमरी प्रीफिक्स मींस क्लोरो आएगा। देखिए किस पोजीशन पे क्लोरो है, क्लोरो 1 पोजीशन पे है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। सबसे पहले नाम किसका आना है। अब ये चीज तो प्रेजेंट नहीं है, साइड में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब आपने नहीं देना है। सबसे पहले किसका नाम दोगे, प्राइमरी प्रीफिक्स नाम दोगे। लेकिन प्राइमरी प्रीफिक्स में भी मैंने आपको बोला था कि वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसका नाम हो गया। अब बात करते हैं वर्ड रूट की। क्योंकि वर्ड रूट इसके लिए क्या आएगा, 2 कार्बन एटम के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथ यूज करते हैं। तो इस केस में क्या आएगा आपके पास, वर्ड रूट इथ आएगा। उसके बाद इसका नाम भी हो गया। अब आता है आपके पास प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, एन है या फिर आइन है। जो कि इस केस में कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब हम लिखेंगे इथेन। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं, इसका मतलब इसका नाम जो है इतना ही आएगा, दैट इज 1-chloro-ethane आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम दूसरी कोई एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है सपोज करो CH3 CH CH3 CH3, मेरे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मैंने सबसे पहले तो पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कंटिन्यूअस चेन जो है, चाहे मैं यहाँ से लूँ, चाहे मैं यहाँ से लूँ, चाहे मैं यहाँ से लूँ, मेरे पास 3 ही कार्बन एटम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यही आपकी क्या कहलाएगी, पेरेंट चेन। आप इसको भी ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो, आपका नाम जो है वो सेम ही आएगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद अब आपके पास पेरेंट चेन सिलेक्ट होगी। अब अपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग इस तरह से देनी है दैट द कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंट विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अगर मैं 1 2 3 जैसे स्टार्ट करूं तो इस कार्बन को नंबर 2 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं 1 2 और 3 तो इस वाले कार्बन को अगेन क्या मिल रहा है, नंबर 2 मिल रहा है। तो मैं यहाँ से करूं या यहाँ से करूं कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सो 1 देन 2 देन 3। ठीक है, उसके बाद 2 पोजीशन पे क्या है, आपको मिथाइल है। दैट मींस सबसे पहले क्या आएगा, इसका नाम आएगा किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे, दैट इज 2 मिथाइल। उसके बाद आएगा वर्ड रूट। 3 के लिए वर्ड रूट क्या आता है, 3 के लिए वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट आता है प्रो। अब आना है एन है या फिर इन
है या फिर आयन है, जो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा प्रोपेन। मेरे पास यहाँ पे भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप को क्या करूंगी, स्किप करूंगी। इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा। वैसे ही सपोज करते हैं आपके पास CH3 है, मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल और कंटिन्यूअस चेन 1 2 3 3 कार्बन एटम, ऐसे नहीं करूंगी 1 2 3 4 8 5 ये टूट रहा है, ये कंटिन्यूअस बॉन्ड बना रहा है, तो 1 2 3, ठीक है। फिर 1 2 3 यहां से करूंगी 1 2 3, यहां से करूंगी 1 2 3, इसका मतलब कहीं से भी चलो आपके पास 3 ही कार्बन एटम वाली चेन बन रही है, तो आप अपनी चॉइस से कोई सी भी 3 कार्बन एटम वाली चेन जो है वो ले लो। मैंने ये वाली लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद नंबरिंग देनी होती है। नंबरिंग क्या होता है, इस तरह से देनी है दैट द कार्बन कंटेनिंग द सबस्टेंस विल गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अगर मैं यहां से करूं 1 2 1 3 तो 2 पोजीशन पे मेरे पास सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। अगर मैं यहां से करूं 1 2 1 3 तो 2 पोजीशन पे मेरे पास क्या आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां से करूं या यहां से करूं, एक ही बात है। सपोज करते हैं मैं जैसे करती हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद 2 पोजीशन पे आपके पास क्या है, 2 पोजीशन पे आपके पास मिथाइल है। लेकिन जब आपके पास मोर देन हम बोल सकते हैं 1 सिमिलर काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होते हैं, तो आपके पास जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है और सिमिलर भी है। उस केस में क्या होता है, जो आपने जिस भी पोजीशन पे है वो जो है पोजीशन मेंशन करनी होती है। सपोज अगर यहाँ पे 3 तो मैं 2 3 लिख दी, ठीक है। 2 सिमिलर वाले जो आपके पास सब्स्टिट्यूट होते हैं उसके लिए हम जो है डाई यूज करते हैं, 3 के लिए हम ट्राई यूज करते हैं, 4 के लिए हम टेट्रा यूज करते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे सबसे पहले नाम किसका आता है, प्रिफिक्स का आता है, इसका मतलब मिथाइल का आएगा। 2 पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल आएगा, लेकिन इधर 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे 2 2 लिखेंगे। उसके बाद डैश लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे डाई मिथाइल, तो क्या आएगा आपके पास 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, दैट इज प्रीफिक्स का नाम हो गया। अब आएगा आपके पास वर्ड रूट, 3 के लिए जो वर्ड रूट होता है वो आता है आपके पास प्रो। उसके बाद आएगा एन है या फिर आएगा, चूंकि ये एन है दैट मींस आपके पास आएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या कि अगर आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, दे माइट बी एट डिफरेंट पोजीशन, बट मैंने यहाँ पर जो है वो क्या लिखा है, मैंने सेम पोजीशन पे ही जो है वो लगाया हुआ। तो मैंने अगर सेम पे भी होगा तो 2 बार लिखना है, और चूंकि 2 प्रेजेंट है तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे डाई लगा दिया। अगर 3 प्रेजेंट होते तो मैं क्या लिखती, ट्राई मिथाइल लिखती, ठीक है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे। अब मैं कोई फंक्शनल ग्रुप वाली एग्जांपल लेती हूँ। नेक्स्ट इज CH3 CH OH CH, सपोज मेरे पास ये, ठीक है। अब इसमें भी सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। पेरेंट चेन क्या होती है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 इसका मतलब यही आपकी क्या आएगी, पेरेंट चेन आएगी। अब जो आपके पास इस केस में क्या है, आपके पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जहां पे आप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एटम को कम नंबर मिलेगा, 1 2 और 3 1 2 और 3, तो यहां से करो यहां से करो 2 ही नंबर आएगा। सपोज मैंने इधर से किया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इस केस में क्या आपको साइड चेन दिख रही है, क्या आपको कोई प्रीफिक्स दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, नहीं है, आपके पास डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपकी साइड चेन नहीं है। साइड चेन कौन कौन ऐड करेगी, प्रीवियस लेक्चर में देखो वहां पे मैंने बताया हुआ है कि कौन से वाले जो है आपके पास एज सब्स्टिट्यूएंट ऐड कैसे, कौन से ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करोगे, आपके पास साइक्लोन नहीं है, इसका मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट भी कोई प्रेजेंट नहीं है, साइड चेन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब जो है वो प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं आएगा। उसके बाद वर्ड रूट है, 3 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा आपके पास प्रॉप आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, प्राइमरी सफिक्स लिखना होता है जो रिप्रेजेंट करता है एन है या फिर आयन है। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब एन आयन, ठीक है। उसके बाद देखना होता है, अब लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है आपका वो वाला, हम बोल सकते हैं लास्ट में जो है सेकेंडरी सुफिक्स आता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका OH है, अल्कोहल है, किस पोजीशन में प्रेजेंट। एक चीज याद रखना, चाहे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, किसी भी जो है कोई भी आपके पास प्रेजेंट हो उसकी पोजीशन जो है हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे 2 पोजीशन में प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे 2, लेकिन चूंकि ये वॉवल से स्टार्ट होता है इसका एक हम कहते हैं
वो हम जो है वो ओमिट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा प्रोपेन टू ओल आएगा। तो मैंने बोला आपको, चाहे आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे आपके पास सब्सट्रेट प्रेजेंट हो, उनकी जो भी पोजीशन होती है वो हम जो है वो लिखते हैं। और दूसरी चीज ये भी याद रखना कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो वॉवल से स्टार्ट होता है, तो जो आपके पास जो प्राइमरी सफिक्स होता है उसका जो लास्ट वाला ई होता है वो नेग्लेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द टर्मिनल ई of the primary suffix is omitted if the secondary suffix starts with vowel। अगर आपके पास ये वाला जो है ये वॉवल से स्टार्ट होता है तो इसका लास्ट वाला ई जो है वो हट जाता है। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लूंगी जिसमें आपके पास जो है वो सारा है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3। इसका मतलब आप जो है 4 कार्बन एटम वाली जो चेन होती है वो उसको आप जो है सिलेक्ट करोगे एज अ पेरेंट चेन। अब नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, जो मैंने आपको रूल बोला था, मैंने बोला था दैट द कार्बन कंटेनिंग द सब्सट्रेट विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। नो, इस केस में ऐसा नहीं, प्रायोरिटी होती है। ये थोड़ा सा मैंने आपको हो सकता है कि जो है वो हम बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की एग्जांपल दे दी जो आपकी 11th क्लास में हो सकता है, लेकिन ये चीज भी ध्यान रखो, अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप और सब्सट्रेट एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है देन फंक्शनल ग्रुप विल गेट द प्रायोरिटी। तो इस केस में आपने इस तरह से नंबरिंग करनी है दैट द कार्बन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो दैट द कार्बन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप विल गेट द 2 नंबर। अगर हम यहां से करेंगे 1 2 3, यहां से इसको 3 मिल रहा है, इसका मतलब हम कहां से करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे आपके 2 पोजीशन पे क्या हो रहा है वो इस पे हो रहा है। ये बहुत मैं बोल सकती हूँ 10th क्लास में रेयर एग्जांपल होगी जब आपके पास दो रूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि जो आपके पास रूल्स है वहां पे जो है आपको खाली जो है वो साइड चेन्स का बोला है, ठीक है, सब्सट्रेट्स का बोला है। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा जो है आपको एक हाई लेवल की भी एग्जांपल दे दी कि अगर आपके पास सब्सट्रेट प्लस फंक्शनल ग्रुप दोनों जो है वो एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, तो आपने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को जो है वो प्रायोरिटी देनी है। तो इस केस में जो है सबसे पहले आप नाम क्या है, पेरेंट चेन को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैंने क्या करना है, मैंने नाम देना है सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्योंकि यहाँ पे साइक्लो नहीं है तो ओमिट कर दो, साइक्लो आएगा ही नहीं आपको किसी भी 10th क्लास में कोई भी एग्जाम्पल साइक्लो वाली नहीं आएगी। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करोगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स इस केस में क्या आएगा, सबस्ट्रेट, और यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है। अब आप बोलोगे ये भी तो सबस्ट्रेट है, नहीं, आप प्रीवियस लेक्चर चेक करोगे वहां पे मैंने बोला है कि सबस्ट्रेट कौन से ग्रुप ऐड करते हैं और फंक्शनल ग्रुप कौन से ग्रुप ऐड करते हैं। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका सबस्ट्रेट है, उनको याद करना है आपने, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, अब ये आपने जो है वो सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो देना है। प्राइमरी प्रीफिक्स इस केस में मिथाइल किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, हम लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद इसका नाम आ गया, अब वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, तो हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूट। उसके बाद आना है आपके पास प्राइमरी सफिक्स दैट इज एन है और आइन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास एन है। उसके बाद आता है आपका क्या, सेकेंडरी सफिक्स दैट इज फंक्शनल ग्रुप, वो आएगा आपके पास ओल, लेकिन किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है। अगेन ये वॉवल से स्टार्ट है तो इसका ई जो है लास्ट पे खत्म हो जाएगा, तो इसका नाम आएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। तो सबसे पहले पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद जो है नंबरिंग देनी होती है। नंबरिंग इस तरह से देनी होती है, अगर फंक्शनल ग्रुप और सबस्ट्रेट दोनों प्रेजेंट है तो आपने नंबरिंग इस तरह से करनी है दैट द कार्बन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अगर ऐसा नहीं है देन द कार्बन कंटेनिंग द सबस्ट्रेट विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। एक बार नंबरिंग कर दी, फिर सबसे पहले आप सबस्ट्रेट का नाम लिखोगे, फिर आप वर्ड रूट का नाम लिखोगे, फिर आप जो है वो प्राइमरी सफिक्स दैट एल्केन है या फिर अल्काइन है वो लिखोगे, और लास्ट में क्या लिखोगे, आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखोगे। लेकिन उस पर भी आपने ध्यान देना है, इफ द फंक्शनल ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो रहा है विद वॉवल्स और वॉवल देन द टर्मिनल ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स गेट ओमिटेड, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दूंगी जो आप खुद करेंगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक है, ध्यान रखना ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद CH3
C double bond OH. This is CHO group, that's aldehyde group. So make sure. Then CH3, C double bond OH. This is your carboxylic acid, acetic acid common name, but मैंने आपको आइटम नहीं पूछा, ठीक है। उसके बाद CH3, CH, Cl, COOH। ऐसे एग्जांपल है जिसमें आपका सबस्टेंट भी है एंड फंक्शनल ग्रुप भी है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी, कुछ होते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन। यहाँ पे इस कार्बन को भी आपने इंक्लूड करना है इस चेन में, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे भी 1 और 2 करोगे, यहाँ पे भी 1 एंड 2 करोगे, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 आएगी, ऐसे आपकी जो है वो नंबरिंग आएगी, ठीक है। ये कुछ जो है मैंने आपको जो है वो साइन दिए हैं, ठीक है, या घर से जो है वो करके लाएंगे, कोशिश करेंगे घर में करने की इनको, ठीक है। जो भी रूल्स मैंने बोला है उनको जो है अब अप्लाई करेंगे, आपके पास जो है इनका जो है वो इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें आप किसी भी सबस्टांस का एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, द 2 और मोर कंपाउंड्स हम लिख सकेंगे, 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 or more compounds having same molecular formula but different structures are called isomers, and the phenomenon is known as आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा जो है वो कंपाउंड होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CH3। दिस इज ब्यूटेन मॉलिक्यूल। अगर आप देख रहे हो साइड चेन है, नहीं है। फिर पेरेंट चेन क्या है, 1, 2, 3 एंड 4। साइड चेन कोई प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट 4 के लिए आएगा ब्यूट। उसके बाद एन है, ई है या फिर आइन है, तो ये क्या आएगा, तो ब्यूटेन। जो भी मैंने सीक्वेंस बोला है, अगर आप सीक्वेंस से चलेंगे आपका नाम जो है वो आसानी से आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं ऐसे लिखूं CH3, CH, CH3 एंड CH3, 1, 2, 3, 4, इधर भी 4 कार्बन एटम्स है, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं ना तो 1, 2, 3, 4, 4 है इसमें कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसके में 3, 3, 6, 7, 8, 9, दैट इज C4H10। यहाँ पे भी देखेंगे कार्बन आपके पास जो है वो क्या है, 4। हाइड्रोजन लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, दैट इज C4H10। लेकिन क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है? अगर इसका नाम ब्यूटेन है, क्या इसका नाम भी ब्यूटेन है? जो आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल है, जरा इसके ऊपर नोमेनक्लेचर अप्लाई करो, 1, 2, 3, इसका नाम आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये ब्यूटेन है, ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेन है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फॉर्मूला दोनों का क्या है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो 2 कंपाउंड 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, C4H10, C4H10, बट जो आपका स्ट्रक्चर होता है या फिर अरेंज बड़ा पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। इनको हम आइसोमर्स कहते हैं एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। और जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें जो है 3 कार्बन एटम या 3 से कम कार्बन एटम होते हैं, उनमें ये जो है फिनोमेनन पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मैं लिखूं CH3, CH2, CH3, दिस इज योर प्रोपेन। मैं लिखूं इसी को, इसको थोड़ा इधर लगाती हूँ, CH3, CH2, CH3, फिर भी 1, 2, 3, सेकेंड प्रोपेन। आप इसको इधर लिखो, आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे करो, फिर भी 3 कार्बन एटम वाली चेन जो स्ट्रेट ही आनी है हमेशा। आपके पास प्रोपेन ही नाम आएगा, वो एक ही कंपाउंड आएगा, उसमें जो है आइसोमेरिज्म जो है पॉसिबल नहीं होगा। तो आइसोमेरिज्म किसमें पॉसिबल होता है? आइसोमेरिज्म उनमें पॉसिबल होता है जिसमें क्या होता है, मोर देन 3 कार्बन एटम्स, जिनमें 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने अभी ब्यूटेन में दिखाया, उनमें जो है वो आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर मैं आपको पेंटेन की एग्जांपल देती हूँ, C5H12, CH3, CH2, 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 then CH3,
1 2 3 4 5 दिस इज योर पेंटेन एंड पेंटेन। ठीक, अब मैंने इसका दूसरा ये जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है लेकिन कुछ दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा कैसे बनाओगे, इस CH3 को हटा के नंबर 2 पोजीशन पे जो है डालो, फिर नंबर 3 पे डालो, नंबर 4 पे डालो, लेकिन देखो कि नाम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। CH3 CH CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम। यहाँ पे मैं देखूँ C5 है, H कितना है 3 3 6 7 8 9 10 11 12 दैट इज C5H12। यहाँ पे मैं देखूँ C5 है लेकिन H क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 दैट इज C5H12। लेकिन नाम क्या आएगा इस केस में 1 2 3 4 2 पोजीशन पे मिथाइल दैट इज 2 मिथाइल, इसका नाम आएगा आगे ब्यूटेन। तो नाम में फर्क है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पेंटेन है, इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन आपके पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो क्या है, वो डिफरेंट है। हम इसमें एक और भी दिखा सकते हैं। सपोज मैंने क्या लिखा, मैं लिखा CH3 CH CH3 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 1 2 3 4 एंड 5। इसमें 5 कार्बन एटम है दैट इज C5H। यहाँ पर भी जो है वो 12 है, आगे होंगे आपके पास क्या निकलेगा 12 ही निकलेगा। ठीक है, दैट इज इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इसका जो आपके पास नाम है वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास 1 2 एंड 3 दैट इज 2 2 थोड़ा ऊपर देखिए इस साइड इसका नाम 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसका भी C5H12 इसका भी C5H12 इसका भी C5H12 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का क्या है, सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये तीन भी क्या आएंगे आपके पास आइसोमर्स आएंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है वो डिफरेंट है। आप जो है वो घर में ट्राई करेंगे हेक्सेन का आइसोमर। मैं दे रही हूँ CH3 CH2 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 एंड CH3। ये आपके पास N हेक्सेन है, इसके बताओ कि कितने आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। करना क्या है, आपने इसी को जो है वो रीअरेंज करना है। पहले 5 कार्बन एटम वाले में देखना है, फिर 4 कार्बन एटम वाले में देखना है कि कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो CH3 को, फिर 3 में देखना है, लेकिन ओवरऑल आपने जो है वो 6 कार्बन एटम को जो है इस केस में रखने हैं। फिर देखो कि यहाँ पर जो है वो कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है वो पॉसिबल होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, एंड व्हाट आर द हम पूछते हैं व्हाट आर द कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है वो पॉसिबल है इन एन पेंटेन में और हमने ब्यूटेन की